द सैडनेस कहानी की शुरुआत में हम एक कपल जिम और कैट को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ खुशी खुशी जी रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कैट एक कंपनी में जॉब किया करती थी लेकिन जिम के पास कोई जॉब नहीं थी, इसलिए वो सारा दिन घर पर ही रहा करता था। कैट जिम से कहती है कि अगले हफ्ते वो लोग वेकेशन पर जाने वाले हैं, तो जिम उससे कहता है कि वो वहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि अगले हफ्ते उसे अपनी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना है। इस बात से कैट नाराज हो जाती है और रूम में नहाने के लिए चली जाती है। जिम उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि जब वो काम से वापस आएगी तो वो उसका फेवरेट खाना तैयार करेगा। जिम फोन में न्यूज देखता है जहां पर एल्विन नाम के वायरस के बारे में न्यूज चल रही होती है। वहां पर एक डॉक्टर उसके बारे में सबको बताता है कि एल्विन वायरस बहुत खतरनाक है और जिसके अंदर ये प्रवेश करता है उसे एग्रेसिव बना देता है। जिम इस बात को नजरअंदाज कर देता है और बालकनी में हवा लेने जाता है। तभी वो अपने टेरिस से एक बूढ़ी औरत को देखता है जो कि खून से लथपथ थी और यहाँ हम देखते हैं कि उस वायरस की वजह से उसने किसी का कत्ल कर दिया था। तभी कैट बाहर आकर जिम से कहती है कि वो जाने वाली है और जिम दोबारा उस छत पर देखता है तो वो लेडी वहाँ से गायब हो गई थी। वहाँ उनका एक पड़ोसी मिस्टर ली होता है जो उन पौधों में पानी डाल रहा था और उसे खांसी भी आ रही थी। जिम उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो इसकी चिंता ना करे। कैट जिम से कहती है कि वो तैयार हो गई है तो वो उसे ऑफिस तक छोड़कर आए। फिर जिम अपना फोन चार्ज में लगाता है और कैट को छोड़ने जाता है। तभी रास्ते में हम दो पुलिस को देखते हैं जिन्होंने कुछ लोगों को पकड़ रखा था और वहाँ पर एक बच्चे की लाश पड़ी थी जो खून से लथपथ थी। इसका मतलब वायरस तेजी से फैल रहा था। जिम कैट को उसके ऑफिस के बाहर छोड़ता है और वापस घर जाने के लिए आगे जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ से पुलिस और सभी लोग गायब हैं। ये देख वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि अचानक वहाँ से इतने सारे लोग गायब कैसे हो गए। फिर वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है और तभी वो लेडी रेस्टोरेंट में उसका पीछा करते हुए आ जाती है। जब एक लड़का उस लेडी की हालत देखता है तो वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो लेडी उसका कोई जवाब नहीं देती और हंसकर उस पर उल्टी कर देती है। उसके बाद वो जलता हुआ तेल शॉपकीपर पर गिराती है और उसकी मुंह की चमड़ी उखाड़ लेती है। जिस लड़के पर उसने उल्टी की थी वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को जान से मारने लगता है। जिम जब ये देखता है तो वो उस लेडी से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है और तभी वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन वहीं कार से टकरा जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी जिम को चारों तरफ से शोर सुनाई देता है। वो समझ जाता है कि धीरे धीरे सभी लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। सब इन्फेक्टेड लोग रोड पर आ जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं और जिम भागकर अपने घर में जाकर छुप जाता है। वो टीवी ऑन करता है लेकिन सिग्नल चला गया था। वो अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। वो उसे मैसेज करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती। उसे कैट की चिंता होने लगती है और वो सोचता है कि आखिर वो कहाँ होगी। तभी उसके घर में मिस्टर ली आ जाता है जो कि इन्फेक्टेड हो गया था। वो उस पर हमला कर देता है और उससे कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड की चिंता ना करे क्योंकि वो उसका शोषण करेगा। इससे जिम को बहुत गुस्सा आता है और वो एक पेन उसके सर पर मारता है। इससे मिस्टर ली जख्मी हो जाता है लेकिन वो अभी मरा नहीं था। जिम अपना फोन लेकर घर से बाहर निकलता है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा सके। जब वो रोड पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कुछ इन्फेक्टेड लोग वायलेंस कर रहे हैं। ये देखकर वो काफी डर जाता है और अपनी स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। उसकी स्कूटी की आवाज सुनकर इन्फेक्टेड लोग उसके पीछे भागने लगते हैं और जिम स्कूटी भगाने लगता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। इधर कैट अपने ऑफिस से घर जाने के लिए मेट्रो में होती है। सभी लोग वहाँ पर फोन चला रहे होते हैं। उस साइड में बैठा एक आदमी उससे बात करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि वो जब उसे इस ट्रेन में देखता है तो वो काफी सुंदर लगती है। कैट इस पर उसका शुक्रिया अदा करके उसे इग्नोर करती है। वो उससे पूछता है कि इस बुक में किस बारे में लिखा है। इस पर कैट उसे कोई जवाब नहीं देती तो वो आदमी उसे टच करने की कोशिश करता है जिससे कैट को बहुत बुरा लगता है और वो उस आदमी को डांट कर कहती है कि उसे उससे दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अगर वो उसके साथ जबरदस्ती करेगा तो वो पुलिस को बुलाएगी। ये सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो बड़बड़ाने लगता है। अगले स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है तो कुछ लोग उसके अंदर चढ़ जाते हैं। इसमें एक लड़के ने चश्मा लगाया हुआ था मानो कि वो इन्फेक्टेड हो। कैट एक स्कूल गर्ल को देखती है तो वो उसे अपनी सीट दे देती है ताकि वो आदमी उसे परेशान ना कर सके। तभी वो चश्मा लगाया इन्फेक्टेड बंदा चाकू निकालता है और सब पर हमला करने लगता है। इससे उस ट्रेन में चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है और सभी लोग डर जाते हैं। उसकी वजह से ट्रेन में और भी कई लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वहीं दूसरों को काटकर खाना शुरू कर देते हैं। वो आदमी जो कैट के साइड में बैठा था वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था और वो स्कूल गर्ल के सामने आकर उसकी आंख में अपना छाता घुसा देता है। इससे उसकी आंखें फूट जाती हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है। कैट उसे संभालती है और चारों तरफ देखती है कि वहाँ पर सब एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। ये देख वो काफी डर जाती है और तभी ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। कैट तुरंत उस ट्रेन से उतर जाती है और उस लड़की को लेकर अपने साथ भागने लगती है। उस आदमी को कैट पसंद होती है और वो उसका शोषण करना चाहता था, इसीलिए वो कैट का पीछा करते हुए उसके पास जाता है। कैट उस लड़की से कहती है कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना होगा और वो आदमी उन्हें मारने के लिए उनका पीछा कर रहा होता है। तभी कैट और उस लड़की को एक बॉडी बिल्डर मिलता है जिससे वो मदद मांगती हैं। वो उससे कहती हैं कि एक पागल इंसान उनके पीछे पड़ गया है और तभी वो आदमी वहाँ पर आता है जिसे देखकर वो बॉडी बिल्डर कहता है कि वो लड़कियों को छोड़ दे। वो उस आदमी को पंच मारता है लेकिन वो आदमी उसकी नाक काट देता है। उसके बाद वो साइड में पड़ा हुआ एक्स निकालता है और उससे उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। ये देख
वो लड़कियां काफी ज्यादा डर जाती हैं और वहाँ से भागने लगती हैं। उन्हें एक आदमी दिखता है जिससे वो कहती हैं कि वो गेट बंद ना करे, लेकिन वो आदमी उसकी नहीं सुनता और गेट बंद करने का बटन दबा देता है। वो दोनों जल्दी से भागकर गेट के पार हो जाती हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। वो उस आदमी से पूछती हैं कि आखिर उसने उनकी मदद क्यों नहीं की, तो वो आदमी उससे बताता है कि उसे ऊपर से ऑर्डर मिले थे, यहाँ कोई भी अंदर फंस जाए उसे बस गेट बंद करना था। ये सुन लड़की उसकी नाक पर एक पंच मारती है। वो उससे पूछती है कि यहाँ पर हॉस्पिटल कहाँ पर है, तो वो आदमी उन्हें हॉस्पिटल का डायरेक्शन बताता है। तभी वो इन्फेक्टेड आदमी जाली के अंदर से देखता है और कैट से कहता है कि वो उसे पाकर ही रहेगा। इधर जिम कैट को ढूंढने के लिए अपनी स्कूटी से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में वो कई लोगों की बॉडी देखता है जिससे उसे काफी अजीब लगता है। वहीं वो इन्फेक्टेड इंसान को देखता है जो कि एक आदमी का शोषण कर रहा था। ये देखकर वो काफी डर जाता है और वहां से अपनी स्कूटी भगाता है। फिर वो एक ब्रिज पर पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि तमाम गाड़ियां एक्सीडेंट के कारण टूट गई हैं। फिर वो आगे बढ़ता है तो उसे महसूस होता है कि उसका ढेर सारा खून निकल रहा है। वो अपनी स्कूटी के अंदर से टेप निकालता है और उससे अपनी उंगलियों को चिपका देता है। उसके बाद वो अपना फोन चेक करता है जहाँ कैट का अब तक मैसेज नहीं आया था। उसे खेत में एक सिकल मिलता है जिसे वो अपने प्रोटेक्शन के लिए रख लेता है। अब दूसरी ओर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो छुप कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि एक आदमी को बेरहमी से मार रहे हैं। ये देखकर वो स्टूडेंट्स के पास जाकर उन्हें पीटता है। इससे वो स्टूडेंट वहाँ से भाग जाते हैं और उसके बाद वो उस आदमी के पास जाता है उसकी जान बचाने के लिए। उस आदमी की रस्सी खोलता है और उससे कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगा। इस पर वो आदमी हंसता है और उससे कहता है कि उसे मार खाने में मजा आ रहा था। ये देख जिम समझ जाता है कि वो भी इन्फेक्टेड है और इन्फेक्टेड लोगों को दर्द में काफी मजा आता है। तभी वो स्टूडेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और उसे पत्थर मारकर वहाँ से भगा देते हैं। इधर कैट उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचती है और नर्स उसका इलाज करती है। नर्स कहती है कि उस लड़की का ऑपरेशन करना होगा। ये सुनकर वो लड़की काफी घबरा जाती है तो कैट उसे समझाती है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुन वो लड़की ऑपरेशन करवाने के लिए जाती है। बाहर कैट सिक्योरिटी गार्ड से उसका फोन मांगती है क्योंकि गलती से उसका फोन ट्रे में ही गिर गया था। वो ऐप इंस्टॉल करती है जहाँ वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे ढेर सारे मैसेज किए हुए हैं। तभी वहाँ पर न्यूज आती है जहाँ पर प्रेसिडेंट सबको बताते हैं कि वो लोग चिंता ना करें, वो सभी एंटीडोट बनाने की तैयारी कर रहे हैं जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद जनरल अपनी स्पीच देता है जहाँ वो बताता है कि इस वायरस की वजह से लोग ग्रसित हो रहे हैं और वो शोषण जैसी चीजें कर रहे हैं जिससे आम नागरिकों को काफी परेशानी हो रही है। वो कहता है कि उसका भी मन कर रहा है ये सब करने का और तभी उसकी आंखें काली हो जाती हैं जिससे सबको पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। तभी वो प्रेसिडेंट को पकड़ता है और उसे बुरी तरह पीटता है और उसके बाद उसके मुंह में एक ग्रेनेड डालता है जिससे प्रेसिडेंट का सर फट जाता है। हॉस्पिटल में न्यूज देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहाँ मौजूद लोग आपस में भिड़ जाते हैं और सबको लगता है कि शायद वो भी इन्फेक्टेड है। गार्ड कैट से अपना फोन मांगता है तो कैट उसे उसका फोन नहीं देती। इंस्पेक्टर सबको शांत कराने के लिए उन पर गन तान देता है और कहता है कि अगर वो शांत नहीं हुए तो वो शूट कर देगा। तभी कैट देखती है कि वो आदमी उसका पीछा करते हुए हॉस्पिटल तक पहुंच गया है। वो कैट को देखता है और मुस्कुराता है और उसके बाद इंस्पेक्टर पर हमला कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो अपने साथ और भी इन्फेक्टेड लोगों को लाया था जो एक एक करके औरतों का शोषण करने लगते हैं और आदमियों को मारने लगते हैं। सिक्योरिटी गार्ड अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे जाकर छुप जाता है और वो इन्फेक्टेड आदमी कैट को ढूंढने लगता है जो कि बेसमेंट में जाकर छुपी हुई थी। तभी वो आदमी उस लड़की को देखता है जो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली थी। वो उसके आंख से पट्टी हटाता है और उसके बाद निवस्त्र होता है। वो उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, उसे इसमें बहुत मजा आएगा और उसके बाद वो अपना प्राइवेट पार्ट उसकी आंख में घुसा देता है और उसके साथ करने लगता है। इधर कैट जिम को मैसेज करती है कि वो हॉस्पिटल में है और सेफ है। जिम जब मैसेज को देखता है तो वो उसे कॉल करता है और कैट उसे बताती है कि यहाँ पर सभी इन्फेक्टेड लोग आ चुके हैं और वो इस हॉस्पिटल में 20 मिनट से छुपी हुई है तो वो जल्दी आकर उसे बचाए। जिम ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि वो बहुत जल्द उसे बचाने आ रहा है। तभी जिम को नाली में एक पुतले का कटा हुआ सर दिखता है। इससे वो महसूस करता है कि वो असली सर है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि शायद वो भी इन्फेक्टेड हो रहा है। इधर वो सिक्योरिटी गार्ड टेबल के नीचे से निकलकर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। तभी वो अपने सामने उस लड़की को पाता है जो कि इन्फेक्टेड हो चुकी थी। तभी वहाँ पर ढेर सारे इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इधर वो आदमी कैट को ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंचता है। कैट दरवाजा लॉक कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। वो आदमी किसी तरह दरवाजा पार कर लेता है और उसके बाद अपने साथियों से कहता है कि वो लड़की सिर्फ उसकी है। वो एक एक्स लेकर कैट के पास जाता है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन कैट एक फायर एक्सटिंग्विशर उसके ऊपर चला देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो उससे उसका सर फोड़ देती है। इससे वो आदमी जख्मी हो जाता है लेकिन अभी भी वो हंस रहा था। वो कैट से कहता है कि उन दोनों में कोई फर्क नहीं है, वो वायलेंस चाहता है और वो भी वही कर रही है। कैट उसका सर फोड़ देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है जिसके अंदर एक डॉक्टर था। वो कैट को अंदर बुलाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। वो कैट पर बंदूक तानकर उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं, इसीलिए वो उसे नहाने के लिए कहता है और उसे कुछ नए कपड़े देने के लिए कहता है और बहुत जल्द उसके लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर आने वाला है तो वो दोनों यहाँ से निकल सकते हैं। उसके कहने पर केट वहाँ पर नहाती है। वो अपने शरीर से खून साफ करती है लेकिन वो अच्छे से साफ नहीं हुआ था। वो उससे कहता है कि वो पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर अच्छे से नहा ले तो कैट पूरी
तरह से निर्वस्त्र होती है और नहाने लगती है। इधर जिम हॉस्पिटल में पहुंचता है। कैट को बचाने के लिए वो अपने चारों तरफ लाशों को देखता है, जिससे वो हैरान हो जाता है। इधर वो डॉक्टर कैट को नए कपड़े देता है और उसे उस वायरस के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि ये वायरस बहुत खतरनाक है, जिसने कई सारे लोगों को मार डाला है। कैट अपने खून से लथपथ कपड़े डस्टबिन में फेंकने जाती है तो वहाँ पर एक इन्फेक्टेड बच्चे को देखती है जो कि जिंदा था। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो डॉक्टर बच्चों पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी वो डॉक्टर उसे इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है और उसे वापस हथकड़ी लगाकर शॉवर में बंद कर देता है। वो उससे कहता है कि उसने यहाँ पर कई सारे बच्चों को मारा है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उनका खून एक एंटीडोट बना सकता है। उसने उसके अंदर वो वायरस इंजेक्ट किया है और वो 5 मिनट में इन्फेक्टेड हो गई तो वो उसे मार डालेगा, और अगर नहीं हुई तो वो उसके खून से एंटीडोट बनाएगा। इधर कैट फोन से जिम को मैसेज करती है और उसे बताती है कि वो कहाँ पर है। जिम जब वो मैसेज देखता है तो वो उसे बचाने के लिए निकल जाता है। उधर उस डॉक्टर को गवर्नमेंट से मैसेज आता है कि 5 मिनट में वो उसकी बिल्डिंग की छत पर आ रहा है। ये सुनकर वो वहाँ से निकलने की तैयारी करता है और वो पर्दा हटाता है तो देखता है कि कैट अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुई है, यानी उसके खून से एंटीडोट बनाया जा सकता था। डॉक्टर कैट को लेकर बाहर निकलता है तो एक इन्फेक्टेड इंसान उस पर हमला कर देता है। वो एक एक्स उसके पैर में घुसा देता है, जिससे उसका ढेर सारा खून निकलने लगता है और डॉक्टर उसके सर पर शूट करता है, जिससे वो मर जाता है। तभी दूसरा इन्फेक्टेड बंदा वहाँ पर आता है और वो डॉक्टर का पैर पकड़कर उस पर उल्टी कर देता है। इससे डॉक्टर को अजीब फील होता है, जैसे कि वो भी इन्फेक्टेड होने वाला हो। तो वो अपने आप उसे शूट कर देता है और कैट से कहता है कि वो उसे ऊपर तक लेकर जाए। तो कैट उसे टेरिस तक ले जाने के लिए उसकी मदद करती है। तभी वहाँ पर जिम आ जाता है, जो कि अब इन्फेक्टेड हो चुका था। वो कैट को देखकर हंसने लगता है और उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो सिर्फ उसके लिए यहाँ तक आया है ताकि वो उसे जान से मार सके। डॉक्टर उसे शूट करने जाता है तो वो अपना औजार उसकी गर्दन में घुसा देता है, जिससे डॉक्टर उससे कहता है कि उसे इससे काफी मजा आया, यानी वो डॉक्टर भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। ये देखकर कैट वहाँ से भागती है और टेरिस की जाली लॉक कर देती है। जिम उसका पीछा करता है और उससे कहता है कि वो अब भी उसे उतना ही प्यार करता है। कैट जिम की हालत देखकर बहुत रोती है और तभी उसे चॉपर की आवाज आती है। वो टेरिस पर जाती है ताकि वो चॉपर को पकड़ सके, लेकिन तभी हम गोलियों की आवाज सुनते हैं। इससे हमें पता चलता है कि उन लोगों ने कैट को मार डाला है और कोई वहाँ से बचकर बाहर नहीं निकला। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव।